Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Six Way Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अवश्य क्या आने वाला है जो शायद आप नहीं देख रहे हो इस वक्त. मे बी इट इज़ नॉट सीन, इट इज़ हिडन, बट इट इज़ डेफिनेटली कमिंग टुवर्ड्स यू. सो ऐसा होता है कि जो हमें दिखाई नहीं देता, कभी कभी हमें सुनाई भी नहीं देता है. सो ऑफ कोर्स वो हमारी ज़िंदगी में इधर तो मौजूद होते हैं या आने वाले होते हैं. सो ऑफ कोर्स आज हम वही देखेंगे, आपके करंट सिचुएशन को भी देखेंगे. सो आज का जो स्केच यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है वो है आउल. दिस इज़ द पेयर ऑफ आउल. सो ऑफ कोर्स इट रिप्रेजेंट्स लव. ठीक है, यहाँ पे ऑब्वियसली अगर आउल है तो यहाँ पे इंट्यूशन की भी प्रतीक माना जाते हैं. वो 360 डिग्री इनका सर घूमता है, तो मतलब ऑल राउंड इंट्यूशन, ऑल राउंड ऑब्जर्वेशन आप बोल सकते हो. ठीक है, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आते हुए दिखाई दे रहा है, क्या आ सकता है उनकी लाइफ में. यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है आपने बहुत ज़्यादा ख्वाब आप बुन रहे थे, ठीक है, एक वक्त पर, लेकिन उस ख्वाब को आपने जो है हकीकत में आप तब्दील होते हुए नहीं देख पाए, क्योंकि इधर तो आपने ज़्यादा एक्सपेक्टेशन या उम्मीद रख दिया था किसी एक पर्टिकुलर इंसान के ऊपर, आपने उसके ऊपर आस्था किया. ठीक है, यू हैड कंप्लीट ट्रस्ट ऑन दैट पर्सन, बट दैट पर्सन डिड नॉट फुलफिल इट. ठीक है, ये ऐसा है. दूसरा है कि अपने ऊपर आपका ज़्यादा था उम्मीद और आपने पेशेंस रख के भी, ठीक है, आपने किया, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है, थोड़ा सा मार्क्स के वजह से, थोड़ा सा जो है कम एफर्ट के कारण, ठीक है, वो चीज़ आपके हाथ से निकल गया. यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, अगर हम इसको इस तरह से रिवर्स कर दें, यहाँ पे इस तरह से है कि ये कोई जो है ना, अगर आप किचन में देखते हैं तो बहुत सारे जो स्पून्स होते हैं, मतलब सर्विंग स्पून, वो मुझे दिख रहा है. तो यहाँ पे सूप का कुछ हो सकता है कि जिस तरह से सूप लैडल यूज़ किया जाता है किसी को सूप देने में, उस तरह से मुझे दिख रहा है. मतलब क्या है, देयर इज़ अ कंटेनर, और अगर ये सूप हो या वाटर हो, वट एवर इट इज़ लिक्विड. सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपकी जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाना किसी पर्टिकुलर इशू पे, ठीक है, और उसी की वजह से सबसे ज़्यादा जो है ना आपका दुख पहुंचा किसी बात को लेकर, और आज तक आप उसको सहन करते हुए आ रहे हो. आज तक आप उसको शायद किसी के साथ शेयर नहीं कर पाए, काफ़ी वो सीक्रेट है. आने वाले समय में मुझे यहाँ पे दिख रहा है, देखो, दिस इज़ लाइक अ मास्क. आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा फिगर अगर आउटलाइन करो तो दिस इज़ लाइक अ मास्क. तो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि विल वर्क ओके विथ मेनी पीपल. हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो, ठीक है, बट आप भी डिप्लोमेटिक वे में ही काम करेंगे. यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप अपने इमोशंस को अपने वर्क प्लेस पे तो कट ऑफ ही रखेंगे. ओके, आई कैन ऑल्सो सी लाइक अ केक जो थोड़ा सा स्लैंटेड पोजीशन में आपको भले ही दिखाई दे रहा है, या ये एक इंसान हो सकता है पीछे से जिसका दिखाई देता है, सामने कुछ उसका फेस नहीं दिखाई दे रहा है. ये एक ओल्डर मैन हो सकता है या मैच्योर पर्सन हो सकते हैं, बट मुझे दिख रहा है इन द लेट 40s और 50s लाइक दिस पर्सन. हो सकता है कि ये कोई ऐसे इंसान है जिनसे आप मिले, या कुछ बातें हो सकता है इनके साथ आपका डिस्कशन हो और फिर खुशी का माहौल बन जाए. सो दिस पर्सन कैन बी क्वाइट लकी फॉर यू. उस तरह से भी मुझे दिख रहा है. कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप कोई ऐसी जगह पे आपका ट्रांसफ़र या प्रमोशन या समथिंग लाइक आपको फिर से हेडक्वार्टर में काम करना पड़ सकता है. मे बी दैट प्लेस इज़ सो कोल्ड, टेम्परेचर बहुत कम है, बट जो भी जैसे भी आपको कलीग्स या बॉस, या आप अगर खुद बॉस के हिसाब से ज्वाइन करें, तो मुझे दिख रहा है ना आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा ही फ़ायदा होगा.
टेम्परेचर जोन को अगर हम नेग्लेक्ट कर दें, अवॉइड कर दें, बाकी का जो भी आपको फैसिलिटीज़ मिलेगा वो बढ़िया मिलेगा, जो आपको अपने होम टाउन या सिटी में या स्टेट या कंट्री में नहीं मिल रहा था वहाँ पे ज़्यादा मिलेगा। इवन रिम्यूनरेशन ऑल्सो, पेमेंट पैकेज भी आपको ज़्यादा मिलेगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मे बी यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक कैंडल भी दिखाई देता है, यहाँ पे एक वुमेन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे फिर से एक कैंडल दिखाई दे रहा है, देखो कैंडल वैक्स दिखाई देता है। आई डू थिंक सो दैट ऐसा बोला जा रहा है कि कभी कभी हमारे लाइफ में ना अंधेरा आ जाता है, इसलिए हम चल नहीं पाते ना, क्योंकि हमें दिखाई नहीं देता, अंधेरे में तो दिखाई नहीं देगा। जब भी रोशनी हो जाता है तभी हमें चलना स्टार्ट कर देना चाहिए। सो वेन एवर यू सी द अपॉर्चुनिटी यू शुड स्टार्ट, ठीक है, उस तरह से आप शुरुआत तो कर दो, फिर देखा जाएगा, ठीक है, उस तरह से। सो यू शुड टेक द फर्स्ट स्टेप अहेड, उस तरह से मुझे दिख रहा है। ऑल राइट, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। सो यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आते हुए दिखाई देता है, क्या आने वाला है। कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है कि बहुत ज़्यादा चेस खेलते हैं, या चेस का कुछ इस तरह से आ रहा है गेम्स, मे बी लाइक यू नो व्हाट, दैट यू नीड टू बी लाइक वेरी फास्ट, ओके, इन थिंकिंग प्रोसेस। जिस तरह से चेस खेलने में ना सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हमारा ब्रेन का, हमारा लॉजिकल पार्ट का, उस तरह से इन एनी सिचुएशन ऑफ योर लाइफ आपको उस तरह के लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस चाहिए। सो मुझे दिख रहा है आने वाले समय में आप बहुत अच्छे से, खूबसूरती से उसको निभाएंगे, एंड किसी को भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ऑल कंप्लेंट्स विल बी हैंडल्ड प्रॉपरली, उस तरह से भी मुझे दिख रहा है। यहाँ पे दिख रहा है कि कोई ना इस तरह से, यहाँ पे देखो, इस तरह से पैर रख के स्ट्रेच कर रहे हैं, या दिस इज़ लाइक अ हगिंग फ्रॉम बिहाइंड। सो मे बी लाइक यू नो यू विल हैव वेरी मच ग्रेट अंडरस्टैंडिंग विद योर पार्टनर, और वो ना कहीं पे, यहाँ पे देखो एक्स भी आ रहा है, यहाँ पे क्रॉस भी आ रहा है यहाँ पे। सो आई डू थिंक सो दैट कुछ ब्लॉकेजेस जो आपके लाइफ में हो रहे थे और आपको जो है ना चांस नहीं मिल रहा था, ओके, टू स्पीक टू डिफरेंट पीपल, शेयर योर प्रॉब्लम्स, शेयर देयर प्रॉब्लम्स, उनका प्रॉब्लम शेयर करना, खुद का शेयर करना, आपको वो मौका नहीं मिल रहा था, आपको वो नेटवर्क ही नहीं मिल रहा था, आपको वो मौका ही नहीं मिल रहा था, आपको जो है अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा था। सो यू विल स्पीक आउट योर माइंड। इवन हो सकता है कि आप अपना स्टोरीज जो है वो शेयर करें, लोगों की सुने, उस तरह से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो सकता है कि आप लोग एक ग्रुप में शामिल हो और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। कुछ लोग जो है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि यू आर नॉट हैप्पी एट योर प्लेस बट वेरी सुन यू विल नॉट बी देयर, ठीक है, आप अपने जगह पे तो खुश नहीं हैं, चाहे आप अपने इन लॉज के पास है या कहीं पे भी हो। सो यू आर नॉट हैप्पी बट वेरी सुन देयर विल बी, ओके, यू नो, द ट्रांसफ़र। सो मुझे यहाँ पे भी कुछ आपको ये बताना है, क्योंकि देखो यहाँ पे टू पीपल आर सिटिंग ऑपोजिट, ठीक है, यहाँ पे ये बैठे हैं, इधर तो ये एक बटरफ्लाई के पोजीशन दिखाई देता है, जो एक आशा की किरण हमें यहाँ पे नज़र में आ रहा है, जो आप कंप्लीटली होपलेस हो चुके थे कि ये सिचुएशन तो सॉल्व होने वाला ही नहीं, भले हेल्थ के मामले में हो, आपके जो है यू नो बिजनेस के मामले में हो। सो यू हैड लॉस्ट ऑल द होप, यू लॉस्ट एवरीथिंग यू थॉट, बट वंस अगेन, वंस मोर आपके लाइफ में वो सारे चीज़ फिर से शामिल होंगे। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, द टोटल 4 पीपल हु विल बी विथ यू एवरी टाइम, ठीक है, चाहे आपके पेरेंट्स हो, भाई बहन हो, लेकिन यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कुछ स्पेशल फ्रेंड्स भी आपके नेटवर्क के साथ जुड़ने वाले हैं। यहाँ पे देखो इस इंसान का हूबहू रिफ्लेक्शन यहाँ पे आ रहा है, दिस इज़ लाइक द हर्मिट कार्ड, जहाँ पे जैसा बोला जाता है जितना हम बाहर की फोकस करते हैं ना, वो उतना ही हमें दर्द होता है, उतना ही हमें तकलीफ़ होते हैं, वो दुनिया ही हमें अपना बना लेते हैं, जो दुनिया हमारे लिए शायद है ही नहीं। लेकिन अगर हम अंदरूनी दुनिया पे फोकस करें, ठीक है, वो यही कह रहे हैं आपको वो सुख समृद्धि
आपको वो जो है ज्ञान, आपको जो जो चाहिए, यू हैड बिन सर्चिंग समथिंग, आप कुछ ढूंढ रहे थे, सोल सर्च कर रहे थे, यू हैड बिन सर्चिंग फॉर अचीवमेंट, ठीक है। सो वही आपको मिल रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हिडन एस्पेक्ट है, मतलब आपके अंदर बहुत कुछ है जो अभी तक आप नहीं जानते। देर आर अननोन फैक्ट्स, देर आर अननोन डेटा, ठीक है, दैट यू डोंट नो, बट यू विल बी गेटिंग ओके ऑल दोज थिंग्स। वो चीज़ अवेलेबल होगा आपके पास। अभी हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। कार्ड से हमें और भी पता चलेगा। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आ सकता है, क्या होने वाला है, क्या उनको प्राप्ति होके रहेगा। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। देखा स्ट्रेंथ, वो कॉन्फिडेंस, वो यू नो दैट ब्राइटनेस, दैट कोऑपरेशन, दैट फ्रेंडली नेचर जो एक समय पे आप खो बैठे थे। आपको एश्योरेंस भी नहीं था, आपको दिलासा भी देने वाले कोई नहीं थे। यू आर गोइंग टू अगेन बाउंस बैक। 7 ऑफ स्वर्ड्स एंड वी डू हैव द डेथ कार्ड। जो मुखौटा, जो कहीं ना कहीं पे एक खामोशी, जब भी कमिटमेंट का बात आता है, ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है कि जो सोचा था वो नहीं हुआ, ठीक है। बिल्कुल बेवजह आप जो है कल्पना करते रहे उस रिलेशनशिप का, और वो इंसान इतना फरेब निकला, वो रिलेशनशिप इतना डिटोरिएट हुआ कि वो फाइनली एंड हो ही गया। या आने वाले समय में हो सकता है कि ऐसे कुछ मुखौटे वाले लोगों के साथ, शायद वो आपके ग्रुप में है, शायद वो आपके बिजनेस रिलेशनशिप में है, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। यू डोंट नो मे बी, और यू नो, ठीक है, दैट इज़ गोइंग टू एंड, दैट चैप्टर इज़ गोइंग टू फिनिश, क्योंकि वो नहीं टिक सकता, ठीक है। यू हैड बिन लाइक आप क्या है ना, अभी भी कुछ लोगों के लिए इस तरह से मुझे दिख रहा है कि यू आर स्टिल सस्पेंडेड, यू आर स्टिल इन दैट पेन, यू आर स्टिल इन दैट हैंग ऑर्डर, लाइक उस तरह से दिख रहा है जहाँ पे आप अभी भी कहीं ना कहीं पे कोई आपको जो है ना बोल रहे हैं कि हो जाएगा हो जाएगा, और आप उसी के जो है एश्योरेंस में जी रहे हो कि ये हो जाएगा तो ज़रूर, बट मे बी दे आर जस्ट ट्राइंग टू गिव यू टेम्पटेशन। शायद वो नहीं है, बट फिर भी आने वाले समय में, ठीक है, यू आर गोइंग टू गेट द इल्यूमिनेशन। वो ही कहीं ना कहीं पे आपको वो लाइट दिखेगा कि वो सत्य है ही नहीं, जो सच है आप उसके साथ साथ जो है कन्फ्रंट करेंगे, मतलब आमने सामने होंगे, और उसी से, जैसे मैंने आपको बताया है, उसी से ही आपका बढ़ेगा समृद्धि, ठीक है, धन प्राप्ति, लाभ, एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, एंड यू विल बी शाइनिंग लाइक एवरीथिंग। लाइक जिस तरह से ग्रीन एक फ्रेशनेस का भी इंडिकेशन है, ग्रीन ऑब्वियसली करेज एंड सेक्रीफाइस का भी है, और ग्रीन ये भी है कि कहीं ना कहीं पे एक आप बोल सकते हो लाइक इट गिव्स अस द फर्टिलिटी। ओके, सो यहाँ पे क्या है ना, यू विल बी द रोल मॉडल फॉर मेनी पीपल। आने वाले समय में आपको देख के ही लोग सीखेंगे। सो योर इन्फ्लुएंस, आपका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा ही मैटर करेगा। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and